गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। थोड़ा सा पार्ट बचा चैप्टर का, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। ऑलमोस्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं पूरा। कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है हमारे पास, आज उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, कैसे वो बनते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग आप ये बताइए, वॉइस और बोर्ड क्लियर है या नहीं। गिव मी द कमेंट फास्ट। गिव मी द कमेंट फास्ट। माई वॉइस इज क्लियर और नॉट। स्क्रीन इज क्लियर। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, कमर्शियली बेसिस पे मींस बेटा, जब हम एक इंडिया लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो कुछ केमिकल कंपाउंड जनरेट किए जाते हैं जिसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट आई एम टेकिंग कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे पहले कि कॉमन सॉल्ट होता क्या है, मार्केट में किस नाम से मिलता है, केमिकल लेबोरेटरी में अगर आप जाओगे या किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप जाओगे तो किस नेम से आपको मिलेगा, वो सब हम देखने वाले हैं। बेटा ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बोर्ड लेवल से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, कंपटीशन लेवल में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कमर्शियल नेम, उसका कॉमन नेम उसका पूछ लिया जाता है। प्रिपरेशन वाली जो इक्वेशन बनती है वो आपको देके पूछ ली जाती है और आपसे पूछी जाती है कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी। एनटीएससी की अगर हम बात करें तो पिछले कई ईयर से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में या बेकिंग सोडा की जो इक्वेशन होती है उसके बारे में पूछ लिया जा रहा है काफ़ी पिछले कई ईयर्स से। ठीक है, सो हम उन्हीं सब सॉल्ट्स के बारे में या कॉमन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में ही डिस्कस करने वाला है। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द केमिकल नेम, देन चलो पहले कॉमन नेम लिख देते हैं फिर केमिकल नेम लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का होता है बेटा टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है आपका NaCl। अगर हम बात करें केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इतना क्लियर है। ये हर एक केमिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड उसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूं तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक वाइट पाउडर होता है बेटा, जो बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है, खाने के लिए, प्रिपेयरिंग फूड। बेसिकली अगर हम बात करें तो सब्जी वगैरह में, दाल वगैरह में यूज किया जाता है खाने के लिए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एक असेंशियल कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे डाइट का या फिर फूड का, है ना। जो सब खाना बनाते होंगे उनको पता होगा एक चुटकी सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक चुटकी नमक की कीमत क्या होती है। देखा होगा बहुत सारे घरों में बेटा क्या होता है, कभी नमक कम हो गया, कभी ज्यादा होगा, तो बहुत सारे पंगे होते हैं ना घर में। हमारे भी होते हैं, बचपन में हमारे भी होते थे, इवन अभी भी होते हैं। तो एक चुटकी नमक की कीमत सिर्फ वही जानता है जो खाना बनाता है। आप लोग नहीं समझोगे, मैंने बनाया इसलिए मुझे पता है, अगर आप लोग बनाते होंगे तो आपको भी पता होगा एक चुटकी नमक की कीमत।
तो एक चुटकी नमक को अगर हम बात करें केमिकली बेसिस पे कैसे बनता है, अच्छा कोई कुछ कह रहा है क्या? यस सर, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल हो गए। एक चुटकी, अच्छा कीमत बता रहे हो क्या प्रथम? एक चुटकी नमक की कीमत 1 रुपीज। बेटा जिस दिन खाना बनाओगे ना और खाना गलत बन गया आपसे, अगर एक चुटकी नमक रह गया खाने में तो जो बना है ना वो टेस्टलेस वेस्टलेस हो जाएगा, अगर नमक नहीं डाला आपने तो। ठीक है सिंदूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नमक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, देन इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कैसे होती है, इंडस्ट्रियली कैसे बनता है नमक, एंड जो सी वाटर से बेसिकली जिसे मेन सोर्स माना जाता है नमक का, वो कैसे बनता है। ठीक है, एक एक करके आपको बताऊंगा, देन एक एक करके यूजेस भी आपको लिखाता हुआ जाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। कॉमन सॉल्ट is a white powder which is used in preparing food such as vegetables or pulses एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी ही बात की है अभी हमने, इतनी ही अभी हमने बात की कि क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है जो क्या काम आता है, खाना बनाने के काम आता है। इसलिए अगर आप एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या होता है, अपनी डाइट के लिए बहुत असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, वो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो अब मैं बात करता हूं बेटा कि केमिकल अगर आपको कॉमन सॉल्ट चाहिए तो बनता कैसे है। केमिकली अगर हम बात करें, जब हम रिएक्शन करवाएंगे केमिकली, किस किस की रिएक्शन करवाएंगे, किसी को पता है क्या कॉमन सॉल्ट कैसे मिलेगा? मैं आपको बहुत सारी बार बता चुका हूं। एनीवन एल्स दैट नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट? कोई बता सकता है क्या? चलो मैं बता देता हूं आपको केमिकली कैसे बनता है बेटा। देखो केमिकली होता क्या है, दो सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन लेते हैं हम? देखो एक सॉल्यूशन होता है आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सॉल्यूशन हम लेते हैं HCl का। जब दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? NaCl प्लस साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है। तो केमिकली कैसे मिलता है? व्हेन दो सॉल्यूशन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है। किसने बताया? चिंतन ने, अंश, लक्ष्मण, प्रथम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। एक बार सही से लिख लेते हैं कि बनता कैसे केमिकली, देन सी से कैसे ऑब्टेन्ड होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, केमिकली साथ के साथ आप लिखते हुए चलिए बेटा ताकि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, केमिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ this solution of sodium hydroxide and HCl। इतना लिख के आप ये रिएक्शन लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे बनता कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या सबको?
सबको क्लियर है इतना? चलो अब बात कर लेते हैं कि सी वाटर से, जैसे हमें सब लोगों को पता है कि जो सी वाटर होता है वहाँ वो मेजर सोर्स होता है किसका? सॉल्ट का। कि जितना भी सॉल्ट हमें मिलता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं और आपके गुजरात स्टेट की बात करूं, तो गुजरात स्टेट का अपनी इंडिया में 70% सॉल्ट का जनरेशन होता है। जो सॉल्ट यहाँ पर बनता है बेटा, या जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर से, डांडी है, आप लोगों ने सुना हो नाम, मैं तो यहाँ पर नया, मुझे पता नहीं है, फिर भी आप लोगों को तो पता होगा। बनाया कैसे जाता है बेसिकली, देखो मैं आपको बताता हूं बेटा। क्या किया जाता है? शैलो टैंक्स में वाटर कलेक्ट किया जाता है। किस फॉर्म में? शैलो टैंक्स में वाटर को कलेक्ट किया जाता है, देन उन्हें कुछ मंथ और ईयर्स के लिए इवेपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इवेपरेट कैसे होता है ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए। इवेपरेशन होता क्या बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑन इट्स ऑन जो वो वाटर होता है वो क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है, होता रहता है। और जो शैलो टैंक्स है वहां पर क्या होता है? सैचुरेटेड बोले या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल जाता है अपन को। फिर क्या होता है? जब सन चला जाता है तो जो सॉल्यूशंस वहां पर रहता है शैलो टैंक्स में, वो क्या हो जाता है बेटा? ठंडा हो जाता है। जब वो थोड़ा ठंडा होता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसका। जब कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, देन वहां से उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, देन फर्दर रिफाइनरी के लिए या फिर उसे आप बोले फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है एंड सेंड टू दी मार्केट। और वहां से वो कॉमन सॉल्ट एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। समथिंग अबाउट 1000 टन पर ईयर प्रोडक्शन होता है बेटा इंडिया में। राजस्थान की बात करें तो सांबर लेक से भी बहुत अच्छी मात्रा में कॉमन सॉल्ट निकाला जाता है। ठीक है, आपके गुजरात में तो निकलता ही है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं अपन। सी वाटर क्या है? मेजर सोर्स है। यस प्रथम, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, फर्स्ट इवेपोरेशन देन क्रिस्टलाइजेशन। चलो लिख लेते हैं। Sea water is a major source of common salt where it is साथ के साथ लिखते रहिए बेटा, वेयर इट इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म अलोंग विद सम अदर soluble salts such as chlorides, sulfates of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट मिलता है बेटा, देखो अगर ओवरऑल सी वाटर की मैं बात करूं तो सी वाटर में होता है 3.5% सॉल्ट। टोटल सॉल्ट की बात करूं, अगर उसमें मेजॉरिटी की बात करूं तो कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है बेटा आपका 2.6 to 2.9%। रिमेनिंग 0.6% अदर सॉल्ट होते हैं, जो क्लोराइड होते हैं, आपके सल्फेट होते हैं, जो भी और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं अदर। मेजॉरिटी में कौन सा सॉल्ट होता है? कॉमन सॉल्ट होता है, वो होता है 2.6 to 2.9%।
और ओवरऑल कितना होता है 3.5%, और बाकी तो पूरा पानी होगा ना, इतना क्वांटिटी उसमें सॉल्युबल होता है सॉल्ट का। ठीक है, वहां से हमें सॉल्ट कैसे मिलता है आपको पता लग गया इवेपोरेशन करा के। इज दैट क्लियर? चलो अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि जो आप सॉल्ट की बात कर रहे हैं उसकी यूजेस क्या क्या होते हैं। तो यूजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट यूज हम यही लिखेंगे कि ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी डाइट के लिए। फर्स्ट पॉइंट यही लिख रहा हूं, पहले मैं पॉइंट लिखता हूं बेटा, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज a essential constituents of our डाइट। ठीक है, हमारी डाइट का सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कॉमन सॉल्ट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, सो इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर फिश और मीट। हमने यहां पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, फिश, ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, पैकिंग के लिए यूज किया जाता है ना, इन पैक्ड फिश और मीट। अभी ठीक है, देखो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए काम होता है, यानी फूड को बचाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट यूज किया जाता है। कैसे? मीट एंड जो फिश होती है वो स्टेट टू स्टेट क्या होती है बेटा, एक्सपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका। तो उन्हें सेव रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए या बचाने के लिए, खराब होने से, है ना, बैड स्मेल आया उसमें से, उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, कॉमन सॉल्ट को उस पर रब कर दिया जाता है उसकी बॉडी पे। जिससे क्या होता है, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है तब तक वो बैड स्मेल नहीं देती है, यानी उसे क्या कर रहा है, वो प्रिजर्व कर रहा है, बचा रहा है खराब होने से। तो यूज किया जाता है वहां पर भी किसका, कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, थर्ड यूज की अगर मैं बात करूं तो थर्ड यूज क्या होता है इसका, इट इज मिक्स्ड when it is mixed with ice, then it is used for making, क्या बनाने में किया जाता है बेटा, फ्रीजिंग मिक्सचर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आइसक्रीम। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, आइसक्रीम बनाने में कैसे किया जाता है, देखो आइसक्रीम बनाने में जैसे ही कॉमन सॉल्ट को आइस में मिक्स किया जाता है, अगर आपने कभी किसी शॉप वगैरह पे जाने, जहां पर जो आइसक्रीम बनती है उस फैक्ट्री में जाओगे बेटा, तो बड़े बड़े फ्रिजेस में क्या होता है, बॉटम पार्ट में सोल्ट कलेक्ट करके रखा जाता है, देन वहां पर आइसक्रीम को रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्ट आइसक्रीम के साथ मिलके क्या बना लेता है, एक मिक्सचर फॉर्म करता है न्यू टाइप का। ठीक है, जिसे हम आइसक्रीम कहते हैं। तो वहां पर भी कॉमन सोल्ट का यूज किया जाता है। फोर्थ यूज की अगर मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन जहां पर बनता है वहां पर सोल्टिंग आउट प्रोसेस के लिए भी सोल्ट का यूज किया जाता है। तो वो भी हम लिख लेते हैं, इन
मैन्युफैक्चर ऑफ सोप फॉर सॉल्टिंग आउट and preparation of pottery glaze। चलो, दोनों ही बहुत अच्छी चीज है, देखना आप ध्यान से देखना बेटा। दोनों ही चीज, एक तो है सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट क्या होता है? पहली बात तो ये एक ऐसा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। किसका प्यूरिफिकेशन? सोप का प्यूरिफिकेशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इंटरेक्शन कराया जाता है, तो वहां पर कॉमन सॉल्ट यूज होता है। सेकेंड चीज हमने लिखी है प्रिपरेशन ऑफ पोट्री ग्लेज। क्या लिखी है? प्रिपरेशन ऑफ पोट्री ग्लेज। पोट्री ग्लेज एक इंडस्ट्री का काम होता है बेटा। वहां पर क्या होता है? सिरेमिक के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर क्या कर दी जाती है? लेयरिंग की जाती है या कवरिंग की जाती है। किसकी? सोल्ट की। तो दोनों ही इंडस्ट्री में सोल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। लास्ट यूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट यूज होता है बेटा, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इन सब केमिकल्स में एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है बेटा? कॉमन सोल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इनसे कॉमन सोल्ट के रॉ मटेरियल की तरह यूज करके ये सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो ये थे 5 यूज किसके? कॉमन सोल्ट के। तो ये आपका एक केमिकल कंपाउंड खत्म होता है बेटा यहाँ पर, कॉमन सोल्ट। उसके ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बनता कैसे है, ऑब्टेन कहां से किया जाता है, देन इंपॉर्टेंट चीज की उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, या नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतने सारे क्वेश्चन। चलो, चिंतन प्रथम, हाउ कैन वी नो दैट सॉल्ट इज NaCl फ्रॉम मेनी अदर सॉल्ट बाय कलर? अच्छा सर, हम सी सॉल्ट को सब्लाइम कर लें, डायरेक्ट सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बेटा सब्लिमेशन के लिए देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने आपको सब्लिमेशन पढ़ाया था, मैंने तो नहीं पढ़ाया, क्या 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कब पढ़ाया? सब्लिमेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप सॉलिड यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल होना चाहिए। यानी उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर फॉर्म में। किस कौन सा सब्सटेंस लोगे आप? सी वाटर को सब्लिमेट करोगे? सी वाटर की इतनी टेंडेंसी नहीं होती, वो लिक्विड में फॉर्म हो रहा है। पहले तो लिक्विड में आता ही नहीं सब्लिमेशन, तो किस में जाता है? डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में जाता है बेटा। तो वो तो ऑलरेडी लिक्विड में है, तो उसका सब्लिमेशन तो कर नहीं सकते हम अंश। सर आइसक्रीम ऑल्सो, यस, आइसक्रीम को जो सेफ रखने के लिए जो फ्रिज यूज किया जाता है ना चिंतन, अंश, उस फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में देखना, इतने बड़े बड़े आइस सोल्ट के क्या होते हैं, जो पीसेस होते हैं, उन्हें रखा जाता है। चिंतन पूछ रहे हैं सर, हाउ इज इट सोल्ट इन द सी इज फॉर्म्ड? बेटा सी में सोल्ट कैसे बनता है ये बताएंगे आपको। अभी आप ये देखो कि सी में सोल्ट कितना पाया जाता है।
बेसिकली जितने भी सी वाटर की बात की जाती है सारे हम इसे बोलते हैं कि सारा जितना सी वाटर है सब कैसा है, खारा, मतलब सोल्टी वाटर है जितना भी सी वाटर है। तो ऑलरेडी उसमें सी बना बनाया, सी में सॉल्ट बना बनाया है, और वो बनता कैसा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है। हाउ कैन वी नो, हमें कैसे पता लगेगा? प्रथम हमें ऐसे पता लगेगा बेटा, जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे या इवेपोरेशन करा रहे हो आप, तो मैंने बोला आपको पूरा कंप्लीट सी वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट होता है, 3.5%। उसमें जो मेजर क्वांटिटी में होता है वो कितना होता है, 2.6 से 2.9% क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। जब बल्क क्वांटिटी में आपको सिर्फ वही मिलेगा और थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। व्हाइट से कैसा कलर हो जाता है उसका, ब्राउन, अगर उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले लिखी, देखो व्हाइट पाउडर होता है, अगर वो व्हाइट पाउडर से ब्राउन पाउडर बना या ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिला, देन हम क्या बोलेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट है। उस इंप्योरिटी को हटाने के लिए फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं, फिल्ट्रेशन किया जाता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज व्हाइट सॉल्ट जो मिलेगा आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो कॉमन सॉल्ट ही होगा आपका। अभी क्लियर है क्या? चलो सेकंड सॉल्ट की बात कर लेते हैं। ये साइड में रब कर रहा हूं, को रिलेट करते हुए चलना बेटा। सेकंड केमिकल्स है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं उसके नेम की बात करूं तो उसका नेम होता है कास्टिक सोडा। किसकी बात कर रहे हैं हम? कास्टिक सोडा। अब देख लेते हैं इसका केमिकल नेम क्या होता है एंड केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। देखो केमिकल नेम एंड सेकंड केमिकल फॉर्मूला। डायरेक्टली एनटीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे कि केमिकल नेम बताओ, केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो केमिकल नेम क्या होता है कास्टिक सोडा का, कोई मुझे बताएगा? वैसे तो मैंने अभी बताया था। अच्छा अंश पहले बता चुके हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है। केमिकल नेम होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। दिस इज योर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा? इसकी प्रिपरेशन की जाती है, जो आपके पास सैलिन कंपाउंड है, जो कॉमन सॉल्ट आपके पास होता है, उसके सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। जो कॉमन सॉल्ट आपके पास प्रेजेंट है, ये सारा जो हमने पढ़ा था अभी, उस कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन का, या एक्वियस कॉमन सॉल्ट में अगर बोल दूं, उसका क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस उसमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। एक सिंपल इक्वेशन में लिखूंगा पहले फुल की मिलता कैसे, देन आया कहां से, ये हम देखेंगे। मैंने क्या बोला आपको, सोडियम क्लोराइड, चलो एक्वेस भी लिख देते हैं। एक्वेस मींस वाटर प्रेजेंट है उसमें। इसका क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मिलता क्या क्या है आपको, देखो
ट्वाइस ऑफ NaOH हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस मिलती है आपको। ठीक है, ये भी एक्वेस ही होता है, ये गैस है, ये भी गैस है। क्लियर। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइजिंग प्रोसेस करवा के क्या मिलता है हमें, कास्टिक सोडा मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है क्या बेटा? चलो इसके बारे में मैं लिख देता हूं पहले, फिर एक प्रोसेस से ये बनता है। कौन सा प्रोसेस होता है वो? कास्नर केल्नर सेल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कास्नर केल्नर सेल प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। कैसे बनता है देख लेते हैं। अभी तो पिक्चर बाकी है ना। कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। यस चिंतन। अंश अभी बाकी एक्सप्लेन करूंगा मैं बेटा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड is obtained by electrolyzing of a concentrated है बेटा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मैं सोडियम क्लोराइड नहीं लिख के क्या लिख रहा हूं, NaCl लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। आप सोडियम क्लोराइड लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दिस प्रोसेस इज डन बाय, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, कास्नर केल्नर सेल। क्या लिखा है मैंने, CASTNER KELLNER, कास्नर केल्नर सेल। अभी कास्नर केल्नर सेल में होता क्या है बेटा, बेसिकली मैं बताऊं आपको। देखो एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं दो। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है और एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है एज अ कैथोड और कार्बन इलेक्ट्रोड होता है एज अ एनोड। अब होता क्या है, जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करवाते हैं, तो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड टूटता है, कहां जाता है, वाटर में। और जो सोडियम होता है वो क्या होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है किस पे, मर्क्यूरी की जो रोड इलेक्ट्रोड है मर्क्यूरी की वहां पर, और क्या बना लेता है, सोडियम अमलगम। क्या बनाता है, सोडियम अमलगम। एंड कार्बन वाली जो रोड है एनोड, वहां से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, जो सोडियम अमलगम बना है आपके पास, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तब हमें क्या मिलता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस साथ में इवॉल्व हो रही होती है। कैसे हो रही होती है, कैसे मिलता है, वो अभी मैं कुछ इक्वेशंस लिखूंगा तो आपको इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इधर का रब कर देते हैं ताकि अभी हम इधर लिखने वाले हैं। चलो सेल का जो प्रोसेस है वो लिख देता हूं मैं। ए ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl ही होता है बेटा। एक्वियस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। साफ साफ लिख देता हूं, NaCl एक्वियस। अब
कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। इसको ही ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। एक और नेम, एक और चीज हमें पता लगी, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग मर्क्यूरी कैथोड एंड कार्बन एनोड। ठीक, इतना क्लियर है। दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, कौन कौन से? मर्क्यूरी लिया है हमने एज अ कैथोड एंड कार्बन लिया है हमने एज अ एनोड, ठीक है। चल, उसके बाद क्या होता है, देखो रिएक्शन लिखूंगा अभी, पहले ये देख लो। सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड एंड फॉर्म सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। अभी क्या होता है सोडियम अमलगम, ये भी बताऊंगा बेटा आपको। एंड क्लोरीन गैस is evolved at cathode। ठीक है, इस अमलगम का क्या होता है, दी, पहले एक बार देख लो सारा, फिर रिएक्शन से आपको सब कुछ समझाऊंगा बेटा। दी amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and और क्या देता है ये, देखो, एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, इतना क्लियर है। अंश पूछ रहे हैं कौन सा गम, अमलगम बेटा, अमलगम, बबल गम नहीं है, अमलगम है। देखो, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये सोडियम क्लोराइड ये गया किस में टूटा, 2Na प्लस Cl माइनस में। कितने Cl बनेंगे, 2 ही Cl बनेंगे ना। तो फर्स्टली हमने जैसे ही डाला, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही अपन कराएंगे तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस में। ठीक है, अब ये 2Cl माइनस क्या करेगा, देखो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी, ये 2Na प्लस, ये Hg सिंबल होता है मर्क्यूरी का, ये मर्क्यूरी का कैथोड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेंगे, 2NaHg। क्या बना रहे हैं बेटा, ये भी ट्वाइस टाइम है, 2NaHg, ये है आपका सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बना लेते हैं, कुछ नहीं होता, एक पेस्ट होता है बेटा, अमलगम पेस्ट ही होता है। देखो कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, कभी किसी को रूट कैनाल कराना होता है या कुछ कैविटी वगैरह हो जाती है, तो वो जो पेस्ट यूज करते हैं वो भी अमलगम ही होता है, कैल्शियम या फॉस्फेट या किसी और चीज का, कैल्शियम का या फॉस्फोरस का होता है, तो ये भी अमलगम ही है। मर्क्यूरी अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर लेती है तो वो अमलगम फॉर्म करती है, ध्यान रखना। तो ये क्या कर लेती है, कैथोड पे अपना अमलगम बना लेती है। लास्ट क्या लिखा हमने कि जब ये अमलगम कहाँ ट्रीट होता है, वाटर के साथ। अब वाटर के साथ कैसे ट्रीट होगा ये देखना बेटा,
2NaHG, यही है अमलगम। जैसे ही ये वाटर के साथ ट्रीट होता है क्या बना लेता है ये, ट्वाइस ऑफ NaOH, हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाती है। और साथ में क्या है, जब ये बन गया तो ये मरकरी भी अपन को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये क्या है आपका, कास्टिक सोडा। दिस इज योर कास्टिक सोडा। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है क्या सबको? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है क्या? Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी बेटा। अंश Hg सिंबल होता है मर्क्यूरी का। यस, चलो इधर यूजेस लिखेंगे अभी, है ना। यूजेस डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कास्टिक सोडा के यूजेस क्या क्या होंगे अब, ठीक है। यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, देखो क्या क्या काम आता है। जो आप सोप यूज करते हैं बेटा, चिंतन सर, हाउ इज क्लोरीन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड? थर्ड इक्वेशन समझ नहीं आया। थर्ड इक्वेशन ये वाला, देखो ये ऐसा कुछ क्या है, सेल है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है NaCl का। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई NaCl टूट गया, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। NaCl टूट गया। अब देखो NaCl टूटने के बाद जो सोडियम है वो कहां गया, ये मान लो कैथोड है, ये Hg है, और ये एनोड है, क्या है ये, कार्बन, ठीक है। अभी जो सोडियम है आपके पास, ये कहां डिपॉजिट होता रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है मर्क्यूरी पे, यहां पर जमा हो गया, ये ऐसे ऐसे जमा हो जाता है, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, अमलगम बना लेते हैं ऐसे जमा होके। और क्लोरीन क्या होती है, इधर से निकल जाती है, ठीक है। जब ये अमलगम क्या होता है, इस वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वाटर में क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, वापस से क्या बना लेगा, ये देखो ये अमलगम वाटर के कांटेक्ट में आके क्या बना लिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है बेटा। ये जो काम सारा हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप कह लो, या रूम टेम्परेचर आप कह लो, वो सब डिसाइड किया जाता है। पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन के लिए अलग प्रेशर और टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। तो हम यूजर्स पे आते हैं। अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का यूज समझ में नहीं आ रहा हो तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि सारे जो केमिकल होते हैं वो सब लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट यूज किए जाते हैं। किसकी तरह, रीएजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, या रीएजेंट की बोल दीजिए, कैटलिस्ट, जो भी आप बोले हैं उसकी तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कास्टिक सोडा सोप बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं उसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, एंड पेपर बनाने में कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। एज अ रीएजेंट तो होता ही है। साथ में जो आपका बॉक्साइट होता है, जो एल्यूमिनियम की ओर होती है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के फॉर्मेशन के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। तो वो सब हम लिख लेते हैं बेटा वन बाय वन। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड in making
soap, detergents, paper, and also used in silk industry। सेकेंड यूज की बात करें बेटा तो सेकेंड यूज क्या होगा आपका, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जब किया जाता है रिफाइनरी, तब भी कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज reagent इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या होता है, एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ यूज की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाई इंडस्ट्री। कलर जहां पर बनते हैं वहां पर भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है बेटा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट यूज है आपका, it is used in concentration of bauxite ore। ठीक है, ये 5 यूज है। बॉक्साइट ओर से क्या होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन किया जाता है उसे प्यूरिफिकेशन करके, तो वहां पर भी कास्टिक सोडा आपका यूज किया जाता है। ठीक है, रिएजेंट मींस आप कैटेलिस्ट समझ लीजिए। रिएजेंट जैसे बीच का जो ब्रोकर आप समझ लीजिए, मीडिएटर आप समझ लीजिए। क्या करे वो, या तो जो रिएक्शन आपकी हो रही है उसकी रेट बढ़ा दे या कम कर दे, स्पीड या रेट को कम करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उसे रिएजेंट बोलते हैं। तो सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे काम कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो सबका काम होता ही है, उसके अलावा भी ये सारे यूजेस होते हैं। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या बेटा? जल्दी बताना, गिव मी द कमेंट फास्ट। दोनों केमिकल क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। अगर क्लियर है दोनों तो थम्स अप कीजिए बेटा जल्दी। लक्ष्मण को क्लियर है, प्रथम, अंश, चिंतन, सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए आप, यूजेस नोट डाउन कीजिए बेटा। डन, सबको क्लियर है ना? दोनों सोल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो हमारे रिमेनिंग 4 सोल्ट्स हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी कॉम्पिटिटिव लेवल की आप बात कर लीजिए, आईजेएसओ लेवल पे आप बात कर लीजिए, या फिर आप बोर्ड लेवल की बात कर लें तो भी वो आपसे रिएक्शन पूछ लेता है डायरेक्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, या यूजेस भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मिस मत करना कोई भी, साथ के साथ आप पढ़िए बेटा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे। बाय।